आज हम सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल इरोजन क्या होता है? द रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल बाय द एक्शन ऑफ विंड, रेन एंड रिवर वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। जैसे कि आपको पिक्चर्स में दिख ही रहा है कि किस तरीके से सॉइल वहाँ से हट गया है और जो लेयर्स हैं वो वहाँ पे खाली रह गई है। सॉइल के काफ़ी सारे लेयर होते हैं। जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल है उसे कहा जाता है टॉप सॉइल, और यही सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। पर हेवी रेन, विंड, ये सब के कारण जो ऊपर का टॉप सॉइल लेयर है, ये लेयर वहाँ से हट जाती है। देखिए जैसे यहाँ बारिश का पानी आ रहा है और किस तरीके से वहाँ से मिट्टी जो ऊपर की है वो वहाँ से रिमूव हो गया है। बारिश के पानी के कारण पूरा का पूरा जो एरिया है, ओवर विंड्स हैं या ओवर रेनिंग है, ये सारा रीज़न होता है ऊपर की लेयर्स का वहाँ से हटने का। और ये सारे प्रोसेसर जब हट जाते हैं तो वहाँ का मिट्टी जो है वो खाली हो जाता है। उस पोर्शन को क्या बोलेंगे हम? सॉइल इरोजन। जो सॉइल इरोजन का कॉज है वो काफ़ी सारे होते हैं। एक तो जैसे पहले बताया गया कि स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज़ हवा है तब भी सॉइल इरोजन होता है। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन भी होता है। देखिए यहाँ पे जंगल कैसे कट गए हैं। उसके बाद ओवर गेजिंग, एक ही जगह पे काफ़ी ज़्यादा अगर घास वगैरह लेते हैं तो ये भी होता है। और हेवी रेन और फ्लोड्स तो रीज़न है ही जिसके कारण सॉइल इरोजन हो रहा है। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपको दिया गया है और पिक्चर्स के थ्रू आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से पानी ज़्यादा होना या कम होना, ये सारे रीजंस होते हैं वहाँ पे सॉइल इरोजन होने का। जैसे ये वाली पिक्चर्स पे क्या है समझ में आ रहा है? डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ पौधों का कम होना, क्योंकि पेड़ पौधों के कारण ही जो मिट्टी है वो ज़मीन से जुड़ी हुई रहती है। फार्मिंग में भी स्टेप फार्मिंग को अप्लाई किया जाता है, जिसके कारण जो पानी है रुक रुक के सारी जगह पे मूव करता रहे। क्योंकि फार्मिंग का बेस्ट तरीका होता है कि अगर टॉप सॉइल जो है वो उसमें फार्मिंग की जाए, पर मिट्टी अगर वहाँ से हट जाएगी तो वो रोड पे भी आके जमा हो जाती है, और रोड पे आके जमा हो जाएगा मतलब वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल केस भी होता है। अगर पानी ज़्यादा भी हो गया, देखिए एक तरफ बीच में पानी है पर बाकी सारी जगह पानी नहीं है, तो भी वहाँ पे सूखा होगा तो वहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ नहीं रहती है। पर फार्मिंग के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, उपजाऊ मिट्टी की भी ज़रूरत है और अच्छा बारिश का भी ज़रूरत है। पर ये चीज़ें हमेशा हो नहीं पाती हैं। इट इज़ अ बेस्ट फॉर फार्मिंग बिकॉज इट इज़ अ रिच इन ह्यूमस, क्योंकि टॉप सॉइल जो होता है ह्यूमस से भरा हुआ होता है। एंड द लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल मेक द लैंड अनफिट फॉर द फार्मिंग। तो जैसे फार्मिंग के लिए टॉप सॉइल की ज़रूरत है, तो एक चीज़ बिल्कुल हमारे लिए क्लियर है कि सॉइल इरोजन को अगर बचाना है तो सबसे अच्छा उपाय क्या है? प्लांटेशन। जितना हम प्लांट करेंगे, लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम्स को हम कम कर सकते हैं। द नंबर शुड ऑफ द ट्री शुड बी मोर, गेजिंग ऑफ एनिमल्स उसको कम करना है। ओवरफ्लोडिंग है तो हमको डैम बनाना है, क्योंकि डैम शुड बी बिल्ड टू प्रिवेंट फ्लोड्स। इसके साथ ही हमको स्टेप फार्मिंग के ऊपर ध्यान देना है और क्रॉप रोटेशन करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज क्रॉप रोटेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप को सेम फील्ड पे लगाया जाता है टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इसके अलावा क्या है? फ्लोड्स के कारण जैसे पहले बताया था कि इरोजन होता है तो डैम बनाया जाए। स्टेप फार्मिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ द एम्बैंकमेंट किया जाना चाहिए जिससे कि ये काम करे। तो समरी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले समराइज़ कर लेते हैं हमने चैप्टर्स में क्या क्या देखा है। एक तो सॉइल के ऊपर का मोस्ट लेयर जो है वो अर्थ का सरफेस है। नेचुरल रिमूवल ऑफ द सॉइल बाय द एक्शन ऑफ वाटर और विंड इज कॉल्ड द सॉइल इरोजन। Water and wind movement along with the human activity are responsible for the soil erosion. Soil erosion decrease the fertility of the soil, जैसे मैंने पहले ही कहा था, और ये इफेक्ट क्या करता है? नेचुरल वेजिटेशन। इसके साथ साथ ग्रोइंग द लार्ज नंबर ऑफ द ट्रीज एंड प्रैक्टिसिंग मॉडर्न टेक्निक, यही एक रीज़न है सॉइल इरोजन रोकने का।